आज हम कराने वाले हैं टाइप फोर्थ, जिसका पहला सवाल आपको दिख रहा है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है? हमें अंकित मूल्य दिया है और यह बताया है कि क्रय मूल्य से 75% अधिक है। अब ऐसे तो हम फिक्स नहीं कर सकते कि कितना है, लेकिन अब स्टार्टिंग करते हैं। तो मान लिया जाएगा कि अगर CP 100 रुपये होगा, क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है, तो जो MP बनेगा वो 75% अधिक मतलब 175 बनने वाला है। लिखिए ये लाइन इन्होंने। और अंकित मूल्य पे 40% की छूट दी जाती है, डिस्काउंट जाता है अंकित मूल्य पे। और जो SP निकालेंगे तो वो क्या होगा, MP का कितना परसेंट, 60%। 40% का डिस्काउंट देंगे तो 60% पर बेच जाएगा, इस तरह से। तो भाई MP कितना है अपने पास, 175, और डिस्काउंट काटने के बाद कितने रुपये में बिक रहा है, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितने रुपये में बिक रहा है, 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, 105 रुपये में ये बिक रहा है। ये SP आ गया। अब कह रहा है तो लाभ प्रतिशत बताओ। 100 रुपये की चीज़ 105 रुपये में बेची जा रही है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो 5 रुपये का तो हो गया, पर किसके ऊपर हो गया, 100 पे। मतलब क्रय मूल्य तो नीचे आता है तो क्रय मूल्य तो लिखेंगे और 100%। 100 से 100 काट दिया तो आंसर आ गया 105%। 5% इसका प्रॉफिट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या है बताओ जल्दी से। तो भाई हमें यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं दिया है कि वह अंकित मूल्य क्या है, तो क्या करेंगे, हम मानेंगे। मान लो कि अंकित मूल्य यानी MP 100 रुपये है, ठीक है। 28% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा होगा, तो कितने में बेचा होगा बताओ। 100 का कितना, 72% निकाल लो। तो 100 का 72% कितना बनता है, 72 बनता है। यानी 100 रुपये की चीज़ को हमने 72 रुपये में बेच दी है। अब कह रहा है कि छूट देने के बाद में भी 20% का लाभ हो जाता है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। ये तो आपको मालूम है 1/5 है। इसका मतलब क्या, ये लाभ ही तो है 20%, तो लाभ 20% है। तो इसका मतलब हो गया CP और SP में कि 5 रुपये की कोई चीज़ थी, 1 रुपये का फायदा लिया, प्रॉफिट लिया, तो 6 रुपये की इसको बेच दी होगी हमने। तो भाई यहाँ 6 रुपये की बेच रहे हैं और यहाँ पे जो बेची जा रही है वो 72 रुपये की बेची जा रही है। दोनों अलग अलग कैसे, सेम करो, 12 से गुणा कर देंगे इसके अंदर और 12 से कर देंगे इसके अंदर, इस तरीके से। तो 12 छंग 72 हो जाएगा और 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी SP कितना हो गया, 72 जो कि लिख रखा है, और CP अपना आगे कितना, 60 आ गया। 60 रुपये की चीज़ 72 में हमने बेची है। अब कह रहा है यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 का लाभ प्राप्त करता है, लेकिन हमें लाभ कितने का हो रहा है, 12 रुपये का हो रहा, नहीं हो रहा। 60 रुपये चीज 72 में बेच रहे हैं, 12 रुपये फायदा हो रहा। लेकिन सवाल के अनुसार वो 3080 रुपये का इसे लाभ हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। इसका अर्थ हुआ कि 12 यूनिट का मान 3080 है, तो 1 यूनिट का मान अगर हम निकालें तो 3080/12 हो जाएगा। ये तो हमने 1 यूनिट का मान निकाल लिया। अब कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य SP, नहीं 72 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। तो भाई 72 यूनिट का मान निकालोगे तो क्या करोगे, 72 से इसके अंदर गुणा भी कर दोगे, 72 से गुणा भी कर दोगे तो 12 छंग 72। अब 6 से गुणा कर लो इसके अंदर, अगर 6 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 18480, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है। 14 खरीदोगे, 14 के पैसे दोगे तो 4 तुम्हें मुफ्त मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे। गणना करो कि ग्राहक को कितने % की छूट मिलती है, कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। वो देखो 14 खरीद रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, तो जो 4 मिल रहे हैं यही तो हमें फायदे की चीज़ है, यही तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है ज़्यादा, यानी यही तो डिस्काउंट हो रहा है। तो हम लिखेंगे 4 ऊपर। टोटल कितने हो रहे हैं, तो 14 तो ये खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, 4 हमें अलग से मिल रहे हैं, यानी 18 पे हमें 4 मिल रहे हैं। कुल मिला यहाँ 14 खरीदेंगे तो 4 फालतू मिलेंगे, कुल मिला हो गया 18 और गुणा में 100। ये क्या हो रहा है, डिस्काउंट %। 2 से काटो, 2 दूनी और 2 ने 18, ऊपर हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 9, और 9 से जब तुम इसको काटोगे तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और ऊपर 2 नीचे 9%। इस तरीके से ये तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। ये छोटा सवाल था, बिल्कुल आसान वाला। इस प्रकार ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको अगर कहीं किसी भी सवाल पे प्रॉब्लम होती है तो बेझिझक हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपने इनसे पीछे क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट बनी रखिए, उसमें जाके इन सभी क्लासेस को एक एक करके देख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।